स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि कोई भी अपने फेस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि जो भी आप अपने फेस पर ड्रॉ करेंगे वो आपके सोलमेट के फेस पर भी आ जाएगा। हाँ, वैसे भी कौन ही अपने फेस पर ड्रॉ करेगा। हैरान मत हो, बहुत लोगों ने ऐसा किया है। अब एग्जांपल के तौर पे तुम रॉकी को ही देख लो, वो जब देखो अपने फेस पर सुपर हीरोज ड्रॉ करता रहता है। रॉकी, तुम अपने फेस पर ये सब क्यों ड्रॉ कर रहे हो? ताकि मैं अपने सोलमेट से जल्दी मिल सकूं। जैसे ही मुझे कोई दिखेगा जिसके फेस पर ऐसे ही सुपर हीरोज बने होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वही मेरा सोलमेट है। हाँ, मैं तो कभी इसकी सोलमेट नहीं बनना चाहूंगी। ये सब अपने सोलमेट से मिलने के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं? मिंकी, क्या तुम अपने सोलमेट से नहीं मिलना चाहती? नहीं, और वैसे भी मुझे सोलमेट्स में यकीन नहीं है। तुम मेरे पेरेंट्स को ही देख लो, वो दोनों भी सोलमेट हैं और उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, पर उनका डिवोर्स हो गया है क्योंकि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को चीट किया था। तो ये तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। तुम मेरे पेरेंट्स को देख लो, वो अभी भी साथ में है और उनकी शादी को 50 साल होने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता है? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पापा तुमसे आके कहेंगे कि नायरा, मैंने तुम्हारी मम्मी को चीट किया है। व्हाट द हेल मिंकी, तुम कितनी गंदी हो। वेल, सच बोलने के लिए सॉरी। मिंकी, आओ ना, मेरे फेस पर ड्रॉ करने में मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हारे फेस पे ड्रॉ नहीं करने वाली साक्षी। ये कितनी अजीब है, मुझे तो इसके सोलमेट के लिए बुरा लग रहा है। बाय। बेटा मिंकी, ये तुम्हारी फ्रेंड का फेस पूरा टैटू से भरा क्यों था? क्योंकि वो अपने सोलमेट से मिलने के लिए पागल हो रही है। ओह, तो तुम्हारा फेस इतना खाली क्यों है? क्योंकि मुझे कोई सोलमेट नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर चीट करे, जैसे कि आप पर। हाँ नायरा, मेरे सोलमेट ने अपने फोरहेड पर नायरा का नाम क्यों लिखा है? ये कितना अनोइंग है, मुझे इसे छिपाना होगा। पर इतनी सारी लड़कियों में से मेरे सोलमेट ने अपने फोरहेड पर नायरा का नाम ही क्यों लिखा? ये कितनी अजीब बात है। रिया, तुमने अभी तक बाकियों के जैसे अपने फेस पर कुछ ड्रॉ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले तुम ऐसा करो। तुम मेरा वेट क्यों कर रही हो? तुम करो ना, तो मेरी फिक्र मत करो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरी सोलमेट हो मिंकी। गाइस, क्या तुम लोगों ने आज सुबह रोहन का फेस देखा था? हाँ, उसने अपने फोरहेड पर नायरा का नाम लिखा है। पर ये कितनी अजीब बात है, नायरा लिटरली एक साइको है। ये रोहन है कहाँ? और रोहन, तूने अपने फोरहेड पर नायरा का नाम क्यों लिखा है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं किया, ये उसने खुद से किया था जब मैं बास्केटबॉल प्रैक्टिस के वक्त सो गया था। हम दोनों के फोरहेड पर सेम नाम लिखा है। क्या इसका मतलब है कि हम लोग? ये हट क्यों नहीं रहा है? मिंकी, वो मुझे बताना था कि फेट, तो रोहन की सोलमेट तुम हो? आई कांट बिलीव दिस। नायरा, तुम्हारे फोरहेड पे साफ साफ मेरा नाम लिखा है और मैंने अपना नाम रोहन के फोरहेड पर ही लिखा था। नहीं रुको, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चल रही हो। रिया, प्लीज मेरी हेल्प करो, ये नायरा मुझे टॉर्चर कर रही है क्योंकि इसे पता चल गया है कि रोहन मेरा सोलमेट है। क्या इसका मतलब है कि रोहन तुम्हारा सोलमेट है? हाँ, आउच। प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम ऐसे शांत क्यों खड़ी हो? तुम जानना चाहती हो ना कि वो ऐसे क्यों खड़ी है? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि तुम रोहन की सोलमेट हो। हाँ, पर क्यों? क्या तुम सच में पागल हो या पागल बनने की एक्टिंग कर रही हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। हाँ, सच में? हाँ मिंकी, और अगर मैं तुम्हारी सोलमेट नहीं हो सकती तो कोई और भी तुम्हारा सोलमेट नहीं हो सकता। रिया, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। हमें अच्छे से पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई। क्या तुम खुद को रपंजल में बदलना चाहोगी? तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई। नायरा, बताओ मुझे कि मैं कहाँ हूँ और तुमने मेरे हाथ ऐसे बांधे क्यों हैं? ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको, पागल कहेगी। हाँ, तो तुमने पूछा कि हम कहाँ हैं? हम मेरी फैमिली के सीक्रेट टावर में हैं, बाली में। मैं बाली में हूँ? हाँ, जरा एक नजर बाहर तो देखो, कितना सुंदर नजारा है नहीं? श्रिया, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें पता है ना कि अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरी मम्मी कितनी परेशान हो जाएंगी। अपनी मम्मी की चिंता मत करो, मैंने उन्हें बता दिया है कि स्कूल वाले हमें फ्रांस ले जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, और यहाँ फोन अलाउड नहीं है क्योंकि स्कूल वालों ने तुम्हारा फोन ले लिया है, इसलिए वो तुम्हें कॉल भी नहीं करेंगी। इम्पॉसिबल, मेरी मम्मी इस बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। वो जरूर करेंगी और उन्होंने किया भी है। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिया पर कैसे शक कर सकती है, राइट रिया? ठीक है, अब हमें जाना होगा, और क्योंकि अब मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान छोड़कर जा रही हूँ, पर ये कुछ महीने तक ही चल पाएगा। तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे? हाँ, और गुड लक यहाँ से भागने के लिए। इस टावर में अंदर आना और बाहर जाना सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से ही हो सकता है। बाय। आई होप अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं तो तुम जिंदा ही ना हो। ओके मिंकी, घबराओ मत। मैं रोहन से हेल्प ले सकती हूँ। मैं जो भी अपने फेस पर ड्रॉ करूंगी वो उसके फेस पर भी आ जाएगा, राइट? पर यहाँ पेन जैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ओह हाँ, मैं अपने ब्लड का यूज कर सकती हूँ। इस विंडो में तो मुझे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है, पर आई होप कि वो इसे समझ जाए। क्या मुझे एक टावर को भी ड्रॉ कर देना चाहिए ताकि उसके लिए मुझे ढूंढना थोड़ा आसान हो जाए? हाँ, आई होप कि वो इसे देखकर समझ जाए कि ये एक टावर ही है। मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है। हाँ,
यू नीड हेल्प, यस और नो? इसका मतलब है कि वो समझ गया। ठीक है, अब बस मुझे उसके यहाँ आने का वेट करना है। 3 दिन हो गए पर अभी तक मेरी हेल्प करने कोई नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो भी रोहन के फेस पर लिखा है वो नायरा ने देख लिया और फिर उसने उसको भी किडनैप कर लिया हो। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे ये सब लिखना ही नहीं चाहिए था कि मुझे हेल्प चाहिए। मुझे यहाँ से खुद से ही बाहर निकलना होगा इसके पहले कि मेरी जान निकल जाए। हाँ, ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। क्या ये फिर से नायरा और रिया हो सकते हैं? मुझे छुपना होगा। ओह माय गॉड, ये टावर कितना बड़ा है। मिंकी कहाँ हो तुम? अब ये कौन है? ये रोहन की आवाज तो नहीं लगती। हो सकता है कि नायरा और रिया ने मेरे लिए किसी हिटमैन को हायर किया हो। मेरे ख्याल से आपका ट्रैकिंग डिवाइस खराब है। मुझे नहीं लगता कि मिंकी किसी ऐसे टावर में हो। पर हमने उसे पूरे पाली में ढूंढ लिया है और वो कहीं भी नहीं है। मम्मी, मेरी मम्मी यहाँ कैसे आई? क्या तुमने सुना? ये मिंकी की आवाज थी। हाँ, मैंने भी सुना। चलिए उस रूम में चल के देखते हैं। मिंकी तुम यहाँ कैसे आई? मिंकी बेटा, कौन है वो पागल किडनैपर जिसने तुम्हें किडनैप करके यहाँ रखा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग यहाँ आ गए। क्या आपको सच में नहीं पता कि मुझे किसने किडनैप किया है? मुझे रिया पर शक तो हुआ था जब उसने कहा कि तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें फ्रांस भेज रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, और तुम इतनी स्मार्ट तो होने की तुम्हें स्कॉलरशिप मिले। और वैसे भी तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें फ्रांस क्यों भेजते? क्योंकि तुम्हारा स्कूल अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ जर्मनी भेजता है। पर आपने मुझे ढूंढा कैसे? तुमने जो गोल्डन रिंग पहन रखी है, मैंने उसमें ट्रैकर लगाया है ताकि कभी तुम चुपके चुपके घर से बाहर जाओ तो मुझे पता चल जाए। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही। अब चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि हम दोनों सोलमेट्स हैं, जैसा कि तुम्हारे फेस पर वही चीजें लिखी है जो मेरे फेस पर। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पर हम नायरा और रिया का क्या करेंगे? हमें पुलिस में उनकी कंप्लेन करनी होगी। क्या तुम भूल गए कि वो दोनों कितनी रिच है? मुझे पूरा यकीन है कि वो पुलिस को रिश्वत देके वहाँ से बाहर निकल जाएंगी। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मेरी मम्मी को मिंकी, रोहन को मेरे काम के बारे में मत बताओ। हाँ, पर क्यों नहीं मम्मी? क्योंकि मेरा काम बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताती। ओके, मैं समझ सकता हूँ। मिंकी तुम इस बात को राजी रखो क्योंकि तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि तुम उनके काम के बारे में मुझे बताओ। बाय द वे मम्मी, उस टावर में आने के लिए आपने किसका हेलीकॉप्टर यूज किया था? वो मेरे बॉस का था, मैंने वो उन्हीं से मांगा था। हाँ, आपके बॉस? पर आपने तो कहा था कि आपके बॉस बहुत कंजूस हैं। हाँ, पर पता नहीं उन्होंने मुझे वो तुरंत दे दिया था। ये कितनी अजीब बात है। और ये रोहन भी कितना अजीब बिहेव कर रहा है। उसने मुझसे एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं उसको बताऊं कि मेरी मम्मी क्या काम करती हैं। ठीक है, तो अब मैं इस हेलीकॉप्टर को अपने बॉस को वापस करने जा रही हूँ। तुम दोनों यही मेरा वेट करना, कहीं जाना मत। ये मेरे फेस पे निशान कैसे आ गए? ओह, एक काम करो, तुम सोलमेट सेंटर चले जाओ और वहाँ तुम इसे रिमूव करवा सकती हो। क्या मैं इसे रिमूव करवा सकती हूँ? हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो, पर एक कंडीशन पर। कैसी कंडीशन? हमें तुरंत शादी करनी होगी। क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होने वाला। पर क्यों? मेरे डैड कब से हमारी शादी का वेट कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों सोलमेट्स हैं। हम दोनों अभी बहुत छोटे हैं, हम शादी नहीं कर सकते। और अगर मैं तुम्हारा फियांसे बन जाऊँ तो? फियांसे और इन दोनों में फर्क ही क्या है? उसके लिए हमें बस एंगेजमेंट करनी होगी। तुम अपने डैड को साफ मना कर दो। हाय डैड, मैं आज ही फ्रांस से वापस आया हूँ। हाय, नाइस टू मीट यू। मैं मिंकी हूँ, आपके बेटे की सोलमेट। नाइस टू मीट यू टू। तुम रोजी की बेटी हो ना? आप मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं? बॉस? मिंकी, मेरे बॉस हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? सॉरी बॉस, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। मेरा घर कितना गंदा हो रखा है। रिलैक्स, पहले मैं तुम्हें अपने बेटे रोहन से मिलवाता हूँ। क्या रोहन आपका बेटा है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि रोहन इस कंट्री के सबसे बड़े और पावरफुल माफिया बॉस का बेटा है। मम्मी, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे भी ये अभी पता चला। रोहन, तो तुम्हें ये पहले से पता था कि मेरी मम्मी एक माफिया? नहीं मिंकी, मुझे भी ये तभी पता चला था जब तुम्हारे मॉम ने मेरे डैड से उनसे उनका हेलीकॉप्टर मांगा था। तो अब क्या होना है? हम मेरे डैड का ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ हम नायरा और रिया को सबक सिखाएंगे। पर तुम्हारे डैड एक माफिया है, क्या इसका मतलब है कि वो उन दोनों को मार देंगे? उन लोगों ने जो मेरे सोलमेट के साथ किया है, उन्हें उसकी सजा तो मिल के रहेगी और तुम इसके बारे में पुलिस को नहीं बता सकती। छोड़ो, हमें जाने दो। आखिर तुम लोग हो कौन? नायरा चुप हो जाओ, अब तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को ऐसे बांधा क्यों है? गार्ड्स, इनके आँख से पट्टी हटा दो। हाँ मिंकी, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? और रोहन तुम भी? सॉरी, पर तुमने मेरे सोलमेट को किडनैप किया था तो तुम यही डिजर्व करती हो। आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? मिंकी, आई होप तुम रोहन के साथ हमेशा खुश रहो।